हे दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे जो पैडेड कॉर्सेट होता है हमारा, उसकी कटिंग किस तरह से की जाती है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम उसका बैक पार्ट ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। किसी व्यूवर्स ने पूछा था दोस्तों, क्या हम विदाउट डॉट्स ब्लाउजेस बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो आज हम उसी को समझेंगे, क्या हम बिना डॉट्स के ब्लाउज बना सकते हैं अगर डीप नेक हो, उसको भी समझेंगे। और प्लस हम ये भी समझेंगे कि जो पैडेड कॉर्सेट होता है उसकी कटिंग या फिर उसकी ड्राफ्टिंग किस तरह से की जाती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेज़रमेंट सुन लेते हैं दोस्तों। जो कॉर्सेट की लंबाई है दोस्तों वो है 14 इंच। जो इसका शोल्डर है दोस्तों वो भी 14 इंच है। और जो इसका अपर चेस्ट है वो है 32.5 इंच यानी 32.5 इंचेस। और जो इसका फुल बस्ट है दोस्तों वो है 34 इंच। और जिसका वेस्ट साइज़ है वो है 29 इंच। और इसका जो डार्ट पॉइंट है दोस्तों वो 10 इंच। और इसका जो आर्म होल है दोस्तों वो है 17 इंच। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि ये हमारा बैक है दोस्तों, लेंथ हम लगा देते हैं। 14 इंच हमारा लेंथ है, तो 14 इंच पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो हमारा शोल्डर है वो है 14 इंच, तो 14 इंच पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा फुल बस्ट है वो है 34 इंच, तो 34 का चौथाई 8.5 आएगा, तो 8.5 पे इस तरह से आपको निशान लगा देना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये हमें शोल्डर और फुल बस्ट का जो डिस्टेंस है दोस्तों 1.5 इंच आ रहा है। और 1.5 ही इंच हमारा शोल्डर स्लोप होगा बैक का। तो यानी हमें आर्मोल हमारा 17 इंच है। तो जैसा कि बैक का आर्मोल जो होता है दोस्तों वो हमेशा आधा इंच बड़ा होता है। तो यानी हमें चाहिए तकरीबन 9 इंच चाहिए बैक का आर्मोल। अब देख सकते हैं हमारा बैक का आर्मोल जो है हमें चाहिए 9 इंच दोस्तों, तो ये 8.5 ही इंच आ रहा है। तो यानी आधा इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए। जैसा कि हम जब आर्मोल को राउंड घुमाते हैं उसमें बढ़ता है हमारा 1 इंच 1.5 इंच, साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें 8.5 पे ही निशान लगा देना है दोस्तों। यानी जो आर्मोल लेंथ आएगा वो 8.5 पर ही आएगा। घुमा फिरा के 8.5 पे ही आर्मोल लेंथ आएगा। तो इस तरह से आपको भी कैलकुलेट कर लेना है। और ये जो साइज, ये जो कैलकुलेशन है आर्मोल का निकालने का दोस्तों, ये तरीका हर साइज पे अप्लाई नहीं होता है। तो आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जाहिर सी बात है आपके पास एक्सपीरियंस कम होगा, तो इतना कैलकुलेशन भी करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। बाकी अगर कम बाद में कम ज़्यादा हो रहा है तो वो आप काटते वक्त कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये हमारा जो अपर चेस्ट है वो है 32.5 इंच। तो 32.5 की जो चौथाई आएगी दोस्तों वो आएगी 8 इंच 1 सूत, ठीक। अब जैसा कि इसमें हमें आधे इंच की लूजिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे पहले हम क्लोज नेक काटेंगे, फिर उसके बाद कन्वर्ट करेंगे डीप नेक या जो भी होगा हमारा, उसमें हम लूजिंग डालेंगे, ठीक है। तो राउंड फिगर हम 8.5 कर दे रहे हैं। इस तरह से आपको भी कर देना है। अब यही 8.5 आपको यहाँ पे भी लगा लेना है दोस्तों, सीधा सीधा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 3 इंच डार्ट की ब्रॉडिंग आपको देनी है। इस तरह से निशान लगा देना है, यानी यहाँ से लेके जितना चौड़ा हमारा डार्ट होगा वहाँ पे डार्ट लगेगा, ठीक है। ये बिना डार्ट वाला निक कट रहा है, बट कैसे हम शिफ्ट करते हैं डार्ट को वो चीज़ इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। तो उसके बाद हमारा जो वेस्ट साइज है दोस्तों वो है 29 इंच। तो 29 का चौथाई आएगा 7.25 इंच, ठीक है। तो 7.25 पे इस तरह से आपको निशान लगा देना है। अब 1 इंच का हमारा डार्ट आएगा, तो 1 इंच इसमें हमें लगा देना है। बाकी जो 1/4 इंच बच रहा है वो हमें शेपिंग देनी पड़ेगी साइड में, ठीक है, इस तरह से। यानी 1/4 इंच की हम यहाँ पर शेपिंग दे देंगे। बाकी 1 इंच का हमारा डार्ट आएगा, तो हमें सेंटर निकाल लेना है। 3.5 आ रहा है, तो 3.5 पे निशान लगा देना है। उसके बाद दोस्तों हमें देख लेना है हमारा जो अपर चेस्ट साइज है, यानी 8 इंच 1 सूत है। तो 8 इंच 1 सूत प्लस एक, क्योंकि हमने इसमें आधे इंच लूजिंग दिया है, तो 1/4 इंच हमारा नीचे अगर आएगा तो डाउन हो जाएगा। यानी 8.25 देख लेना है हमें। 8.25 जहाँ पे आ रहा है ये साइज में, वहाँ तक हमारे डार्ट की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। यहाँ आ रहा है तो यहाँ तक डार्ट की लंबाई हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं 4.25 इंच डार्ट की लंबाई है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से डार्ट की लंबाई लगा देनी है। ये डार्ट की चौड़ाई हो गई और लंबाई दोनों, ठीक। उसके बाद दोस्तों ये हमारा शोल्डर जो है 14 इंच है, और 1.5 इंच हमें डाउन करना है शोल्डर स्लोप। तो 1.5 इंच पे इस तरह से आपको निशान लगा देना है।
उसके बाद 1.5 इंच जो हमने शोल्डर स्लोप डाउन किया है दोस्तों, वहां से रख के हमें लेंथ देखना है, आर्मोल का लेंथ कितना आ रहा है, 7 इंच आ रहा है, तो उसका सेंटर निकालना है। 7 का आधा आएगा 3.5, तो 3.5 पे इस तरह से आपको एक निशान लगा देना। अब दोस्तों हमारा जो बैक होगा, यानी क्रॉस जो बैक होगा वो हमेशा 1 इंच कम होता है, यानी 13 ही होगा क्रॉस बैक हमारा, ठीक है। तो क्रॉस बैक को हम 13 इंच लगा देंगे, यानी 6.5 पे इस तरह से लगा देंगे। और हमारा शोल्डर जो है वो 14 इंच है, तो 14 इंच पे इस तरह से आपको लगा देना है। उसके बाद फ्रेंच कर्व के जरिए यहां से यहां आपको शेपिंग मिलानी है, ये ठीक। उसके बाद इस तरह से आर्मोल की शेपिंग दे देनी है मिला के। हर साइज में आर्मोल में बैठता भी नहीं है फ्रेंच कर्व दोस्तों, तो ये सीजर पे जो भी 19-20 होगा वो हम सुधार सकते हैं। अब देख सकते हैं कुछ भी 19-20 होगा आर्मोल तो हम नीचे डाउन कर लेंगे। फिलहाल हमें चाहिए 9 इंच, 8.5 आ रहा है दोस्तों, यानी आधे इंच हमें तकरीबन और नीचे लेना पड़ेगा। अब दोस्तों जैसे हमारा जो कॉलर है दोस्तों वो है 14.5 इंच, तो 14.5 का जो 5वां हिस्सा आएगा वो आएगा तकरीबन 2.25 राउंड फिगर, ठीक। तो फ्रंट का हम 2.25 रखेंगे, बट बैक का जो रखेंगे दोस्तों वो रखेंगे 1/4 इंच ज्यादा, यानी 3 इंच हमारा आएगा, ठीक है। तो 3 पे हमें इस तरह से निशान लगा देना है। 3 इंच हमारे गले की चौड़ाई हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि बैक का जो होता है हमारा लेंथ बड़ा होने की वजह से, और जो यहाँ पर शेप आता है, कर्व आता है बैक में, आप देखे होंगे फूला हुआ कर्व आता है, जिसकी वजह से हमारा ये लेंथ बढ़ जाता है दोस्तों। उसके बाद हम डाउन कर देंगे हमारा नेक 1 इंच 1 सूत डाउन कर देंगे दोस्तों। उसके बाद आपको फ्रेंच कर्व के जरिए इस तरह से लगा लेना। ये हमारा गला हो गया। सीजर में संभाल लेंगे दोस्तों, ये गले की शेपिंग जो है हल्का सा राउंड होगा, ये स्क्वायर राउंड हो गया। तो इस तरह से आपको निशान लगा देना। ये परफेक्ट हो गया हमारी ड्राफ्टिंग, ठीक है, बैक की ड्राफ्टिंग हो गई। अब इसको हम फटाफट काट लेते हैं दोस्तों। आर्मोल हमारा 8.5 आ रहा था, जैसा कि हमें आधा इंच थोड़ा बढ़ाना है। ये हमारा आर्मोल हो गया 9 इंच दोस्तों। अब बात आती है इसको कन्वर्ट करने के लिए डीप नेक में। हमारे गले की जो चौड़ाई है, मान लीजिए दोस्तों हमें चाहिए 1 इंच का स्ट्राइप। आप देख सकते हैं ये पूरा पैरामीटर आपके बॉडी के अकॉर्डिंग ये पैटर्न ड्राफ्ट हो चुका है। अब इसमें क्या होगा, जो भी स्ट्राइप चाहिए आपको, यानी स्ट्राइप आपको 1 इंच चाहिए, स्लीव्सलेस चाहिए, जो भी चाहिए आप ड्राफ्ट कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपका शोल्डर जो है ग्रिप के साथ वहीं का वहीं बैठेगा, न तो इधर जाएगा न तो इधर। अगर आपको चाहिए शोल्डर के बीचों बीच आपको आपकी स्ट्राइप होनी चाहिए और स्लीवलेस होनी चाहिए, तो इधर से भी आधा माइनस करेंगे, आधा इधर से माइनस करेंगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल मैं इसको 1.5 इंच का स्ट्राइप रख रहा हूँ। तो हमें चाहिए शोल्डर जितना हमारा है 14 इंच है, तो 1 इंच है जो है दोस्तों थोड़ा अंदर की तरफ ही हो, तो 1 इंच अंदर की तरफ रख के, तो उसके बाद जो 1.5 इंच की स्ट्राइप है हमारी वो हमें निशान लगा देना है, ठीक है। इस तरह से आप शेपिंग लगा सकते हैं। अब 1 इंच हमने इधर से निकाला है। उसके बाद दोस्तों हम क्या काम करेंगे, यहां से आर्मोल की शेपिंग इस तरह से हमें मिला लेनी है इसमें, ठीक है। ये हो गया हमारा आर्मोल, क्योंकि जाहिर सी बात है जब क्रॉस होगा तो हमारे आर्मोल की लेंथ भी बढ़ेगी, तो आधा इंच बढ़ जाएगी। तो ये हमारा स्ट्राइप हो गया यहां तक, ठीक। अब ये हमें देख लेना है ऊपर हमारा स्ट्राइप कितना आ रहा है दोस्तों, ये तकरीबन 1.5 इंच आ रहा है, तो वही 1.5 इंच आपको यहाँ पर भी लगा देना है इस तरह से। अब यहाँ से जो भी आपको डीप नेक चाहिए, 10 इंच 11 इंच जो भी चाहिए वो आपको मार्क कर देना इस हिसाब से। सबसे पहले हमें ये गले को निशान लगा लेना है दोस्तों इस तरह से। अब गले की प्रॉपर राउंड शेप देने के लिए दोस्तों, क्योंकि बॉडी जिस हिसाब से होती है, बॉडी का स्ट्रक्चर हमने तैयार कर लिया है, उसी हिसाब से हमें शेपिंग को फॉलो करना है। अब बॉडी पर जाने के बाद ये एकदम प्रॉपर राउंड शेप हो जाएगा। इसमें हल्का सा कर्व टाइप का शेप दिख रहा होगा। अब यहाँ पर देख लेना हमें 4.5 हो रहा है, तो 4.5 तकरीबन
यहाँ पर भी होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर आपको निशान लगा देना इस तरह से। अब यहाँ पर हमें गले के निशान लगा देने हैं। ये देख सकते हैं प्रॉपर हमारा गला हो गया। इस तरह से आपको गले का निशान लगा देना है। अब देख सकते हैं जैसा कि इसमें हमने लूजिंग रखा था, आधे इंच की लूजिंग रखी थी, तो उस लूजिंग को हम यहाँ पर मार्क कर देंगे ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये एक्स्ट्रा जो है हमारा यहाँ पे हमने मार्क कर दिया है पूरा। अब इस नेक के अकॉर्डिंग दोस्तों क्या काम करना पड़ेगा। अब जैसे जाहिर सी बात है हमारा जो ये कटता है दोस्तों, शोल्डर कन्वर्ट होता है, डीप नेक में कन्वर्ट होता है, तो हमारी डार्ट की भी शिफ्टिंग घटती बढ़ती रहती है। इसका लेंथ भी कम हो जाएगा और साइज भी कम हो जाएगा। तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। अब देख लेना हमें यहाँ पर ये कितना दब रहा है, ये तकरीबन 1/4 इंच दब रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर 1/4 इंच हमारा कम होगा, तो 1/4 इंच इस तरह से कम करके आपको इस तरह से 0 लेवल पे लेकर यहाँ पर निशान लगा देना है। ठीक है, ये आपका गला हो गया दोस्तों, यानी ये फैब्रिक जो है ये कट जाएगी। ये हमारा डीप नेक हो गया दोस्तों। ठीक, एक तरीका ये भी है। उसके बाद आपको क्या काम करना है, डार्ट को यहां पर ऐसे फोल्ड कर देना है दोस्तों। डार्ट को फोल्ड करने के बाद देख सकते हैं ये शेपिंग दोस्तों आ रही है, तो हमें 1/4 इंच इन साइड जो है इस तरह से शेपिंग को निकाल देना है, 1/4 इंच। ठीक है, इस तरह से ये हमारा निकल गया। अब ये दोस्तों हमारा बन गया बैक डीप नेक स्लीवलेस ड्राफ्टिंग। इसका फ्रंट हम, अब इसमें 2 पैटर्न हो गया। अब इसके बाद हम इसमें देखेंगे दोस्तों कि बिना डार्ट का हमारा कैसे होगा। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, इसको हम काट देते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। ये देख सकते हैं जो हमारा रिएक्शन आता है शोल्डर का, वही हमारा कम होता है साइज में दोस्तों। ठीक है, इसमें देख सकते हैं ये 1.5 इंच का तकरीबन गैपिंग आ रहा है। ये थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि ये जो हमारा दब रहा है ना, ये वो हिस्सा भी हमारा कम होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से शोल्डर हमें निकाल देना है। अब दोस्तों बात आ जाती है हमारा कि हमें बिना डार्ट का बनाना है तो कैसे बनाना है। ये पैनल आपको निकाल देना है फैब्रिक पे, यानी ये कट कर निकल जाएगा। और इस डार्ट को, यानी इस डार्ट को ग्लू से आपको चिपका देना है। बेसिकली चाहिए होता है ये डार्ट का रिएक्शन हमें कम करना। ठीक है, तो इस डार्ट का रिएक्शन हमने इधर कम कर दिया है। अब जो भी स्पेस आया है शोल्डर पे, अब इसके अकॉर्डिंग हमें ये क्या काम करना है, ग्लू से चिपका देना है दोस्तों डार्ट को। इसको प्रॉपर ग्लू से आप चिपका देंगे तो आप बिना डार्ट के भी डीप नेक इजीली बना सकते हैं। बट ये शेपिंग ध्यान रखना, स्ट्रेट नहीं करना है इसको, ये राउंड शेप में ही होगा। ठीक है, हल्का सा और राउंड शेप कर देंगे क्योंकि ये डार्ट मारने के बाद जो रिएक्शन आता है थोड़ा सा पॉइंटेड हो जाता है दोस्तों। तो हल्का सा निकाल दें इन साइड से, तकरीबन आधा इंच तक आपका गैप, शेपिंग गैप आ जाएगा दोस्तों। ये इस तरह से आपका शेप आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों जैसा कि कॉर्सेट है हमारा, तो इसको हम दोस्तों 3.5 रखेंगे। तो यहाँ पे 3.5 आपको मार्क कर देना है। उसके बाद इस तरह से आपको शेप लगा लेना है दोस्तों। ये ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब यहां से हम ऐसे काट देंगे, इधर से बैकलेस हो जाएगा हमारा, और फ्रंट में जो है पैडेड क्रॉसेट हो जाएगा। तो ये हमारा पैटर्न ड्राफ्टिंग हो गया है दोस्तों।
अब नेक्स्ट पार्ट जो है दोस्तों, फ्रंट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड चाहिए वीडियो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। कोई डाउट्स हैं तो वो भी मेंशन करें, कोशिश करूँगा उसको कवर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।